More news coming in. India Today tracks down the harassment victims. Horrific details of the Delhi Babu's harassment has now emerged. The complainant said that he commented on my body, essentially lewd remarks being passed by the Delhi Babu, who's facing charges of raping a 14-year-old girl and impregnating her. He passed lewd comments on my clothes is what another complainant has said. 4 sexual harassment complaints against the Delhi Babu is what we've been given to understand. We have more details of the Delhi Babu and the fact that she was in fact a habitual offender, and that information has come to us via 4 complainants who have on different occasions spoken about the fact that from 2018 to 2022 the Babu harassed them sexually. एक्चुअली सर 2019 में मैंने किया था। मैंने चाइल्ड वायलेशन जो राइट था उसके अगेंस्ट वॉइस उठाई थी। ओके, ठीक है। तो वो उसके ही अकॉर्डिंग उनका जेजीसी से ट्रांसफर हुआ था और उसमें अरुण वर्मा सर ने भी उस कंप्लेंट पे किया था, तो उसी के चलते इनका ट्रांसफर किया गया था वहाँ से। आप उस वक्त इन्हीं के साथ काम करते थे, इन्हीं के डिपार्टमेंट में? जी, तो क्या मिसबिहेव करते थे मैम, कुछ बता सकेंगे? एक्चुअली इनका जो औरतों को लेके नजरिया था वो सही नहीं था, मैनिपुलेटिव थे, मे बी अच्छी नजर से नहीं देखते थे, यही सारी चीजें थी। क्या कुछ कमेंट पास करते थे आपके साथ? सर डबल मीनिंग टॉक तो वो हमेशा ही करते थे। ओके, तो आपने इसकी कंप्लेंट कब दी और आपने जॉब कब तक करी अपने वहाँ पे डिपार्टमेंट में? सर वहाँ मैंने मार्च 2019 तक की है। उसके आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की? मुझे हटा दिया गया था क्योंकि मैंने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी, तो इसलिए डिपार्टमेंट से मुझे हटा दिया गया था। तो क्या जो आपने जिस तरीके से आपने कंप्लेंट्स वगैरह करी, इनका मिसबिहेव था, उसको लेकर के कभी आपने ऊंचे जो अधिकारी थे मिनिस्ट्री में या डायरेक्टर्स लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनसे आपने कंप्लेंट्स वगैरह करी थी इनकी कि भी इस तरीके से मिसबिहेव करते हैं या कुछ? सर उतने टाइम के सेक्रेटरी से लेके डायरेक्टर से लेके जॉइंट डायरेक्टर से लेके सबको ये बात पता थी ओके, और डिपार्टमेंट ने इनको बचाया है दोनों ही मामलों में, चाइल्ड वायलेशंस में भी और जो भी ये हैरेसमेंट करते थे उसमें भी इनको बचाया है। 2018 में काम के चलते मुझे दोबारा से इन लोगों ने कॉल किया। तो 2018 में जब मैं आई तो प्रमोद खाका वहाँ वर्क अपना काम करते थे, सुपरिटेंडेंट थे। तो मैंने देखा वहाँ के जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो थोड़ा डरे डरे से हैं। कोई इंक्वायरी कंडक्ट होनी थी वहाँ पर, बच्चों को लेकर पॉक्सो होते थे अंदर, तो उसको हाइड करने को लेकर इन लोगों पर प्रेशर था। तो धीरे धीरे मैं नई थी तो इन लोगों को था शायद मेरा किसी से लिंक ना हो, पुराने किसी अफसर से जान पहचान ना हो, कहीं खाका तक बात ना पहुंच जाए। फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि वो सब महिलाओं के साथ में उसका व्यवहार दूसरे तरीके से था। तो हमने इस चीज को ध्यान रखते हुए मैंने थोड़ा इनको अवॉइड करने की कोशिश करी शुरू में, लेकिन वो धीरे धीरे प्रेशर बनाने लगे। जैसे कि 10 से 5 की ड्यूटी होती है तो आप यहाँ कम से कम 1 घंटे और रुको, 1 घंटे और रुको, शाम के समय मुझे ब्रीफ करके जाओ, मेरे सामने बैठो। और देखने का तरीका बहुत गंदा। तो मैंने कहा सर मैं दूर से आती हूँ ग्रेटर नोएडा से और मेरा जो ट्रेन से सफर होता है, तो प्लीज आप जो भी काम हुआ करें 10 से 5 के बीच में मुझे बताया करें। ये सब यहाँ ठीक नहीं है। चलेगा, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना। और दूसरी ट्रेन से चले जाना। तो मैंने कहा सर दूसरी ट्रेन में थोड़ा लोग ड्रिंक व्रिंक करके रहते हैं, साथ वाली जो महिलाएं होती हैं उसी ट्रेन से जाती हैं। और फिर मेरे वर्किंग आवर्स तो कंप्लीट हो रहे हैं ना 5 बजे, तो बोले कि दूसरी उसमें कोई रिश्तेदार बना लो फिर उनमें से जो शराब पी के जाते हैं। तो उसका रवैया चीजें बहुत ही अलग ही तरीके की थी। जबरदस्ती सामने बैठाना, जैसे मेरे एम्प्लॉयज थे साथ वाले जो मेरे साथ में काम करते थे, कोलीग मेरे, मैं 5 बजे निकल जाती थी, वो लोग 7 बजे जब मैं घर पहुंच जाती थी दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, वो लोग तब ऑफिस से निकलते थे। उनको बैठा के रखना, उनको प्रेशराइज करके रखना। क्या आपके कपड़ों को लेकर के भी कुछ वो टिप्पणी करते थे? कपड़े टिप्पणी ऐसे करते थे जैसे कि मैं ऐसा कॉलर के कुर्ते वगैरह पहनती थी और थोड़े लूज कपड़े पहनना प्रेफर करती थी। तो बोलते थे कि मैं थोड़ा स्लिम थी और मेरे साथ वाले जो कुलीग हैं वो थोड़े हेफ्टी थे मेरे कंपैरिजन में।
तो बोलती थी उनसे कि ये कमर का, इन्होंने देखो कमर का कमरा बनाया हुआ है, इसको देखो कैसे फिट रहती, कुछ तुम भी तो इन्हें टिप्स दो फिटनेस की। और फरवरी के महीने में जैसे सुबह शाम मैं ट्रेन से सफर करती थी तो मैंने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी कुर्ते के ऊपर, तो बोलते हैं कि तुम तो अभी भी अपने आप को इतना ढक दब के आती हो, मैं तो सोच रहा था एसी चलवा दूं, ये है वो है। इनडायरेक्टली कमेंट करना कपड़ों को लेकर। मेरे साथ वाली थी, उसके जो कपड़े थे, जैसे वो कॉलर का सूट पहनती थी, उसको कुछ प्रॉब्लम थी मेडिकल, तो वो ऊपर तक कवर करती थी, तो कि तुम हरियाणा से हो, वहाँ की औरतें ऐसे ढकी दबी रहती हैं, ये सब चीजें बोलना। कपड़ों को लेकर तो उनका ये था कि तुम इतने ढीले कपड़े पहनते हो, पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या है क्या नहीं है। तो पहले भी जो कुछ लड़कियां काम करके गई थी ना हमारे से पहले, जो थी सीनियर्स, उन्होंने भी बताया था कि काका की निगाह बहुत गंदी है और इस तरीके का आदमी है, वो जिक्र करती थी। तो उनकी देखने का तरीका, जबरदस्ती लड़कियों को बैठाने का तरीका, जैसे शुरू में मैं बहुत पहले एक बार गई थी, तो मैंने काम खत्म किया, 5 बजे मैं जाने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है इससे मिलकर जरूर जाना। मैंने कहा इनसे क्या मिलकर जाना, मैंने काम किया है, आप ब्रीफ कर देना और मैं कल मिल लूंगी। बोली अगर तुम मिलकर नहीं गई तो उसे फिर गुस्सा आ जाएगा, बुरा लगेगा। मतलब कहने का है कि महिला अगर काम करती है तो 1 से 1.5 घंटे उसको उसके सामने बैठ के प्लीज करेगी, वो उसकी छाती पे निगाह रखेगा, नॉन वेज बातें करेगा, डबल मीनिंग बात करके एंजॉय करेगा। आप कितने भी अनकंफर्टेबल हो, आपको उसके सामने बैठना पड़ेगा। Bharadwaj is getting asked more details. Amit, in fact, that conversation is just shocking. The woman in detail describes how this harassment continued for weeks together. In fact, she had to bear the brunt. She was punished for complaining against him. There are several other such women who have spoken about the kind of harassment that they faced. Right, Sneha. You know, India Today has been tracking this story from day one as to how Premoday Khaka was accused of raping a minor girl and the entire legal process that has unfolded so far. And now India Today has accessed the affidavit that was filed by this particular complainant with the Delhi High Court, posing the internal complaints committee report that was, submitted after her complaint. Now, more shocking revelations are coming out that it's not just a case of rape of minor, but Premoday Khaka had, several sexual harassment complaints filed against him and sexual inappropriate behavior complaint filed against him when he was serving as the superintendent of the juvenile home in Kingsway camp. And this particular petitioner that our colleague was speaking to, she in the affidavit filed with the Delhi High Court had said that from she had to run from pillar to post to file her complaint. She had given a detail of as to how Premoday Khaka would pass on lewd comments, sexually inappropriate comments, and how he would keep on harassing women. And it was not just her, other employees, other councillors, other people associated with the OHB2, as it is named, the center was named, had to face similar kind of harassment at hands of Premoday Khaka. Now, what is very important here, Sneha, is that this petitioner had run from pillar to post. She had to go to Delhi Commission for Women to get her complaint registered, and then DCW told her to go back to the department and file this complaint with the ICC. And the shocking detail, as claimed in the affidavit, is that there was no ICC in the first place, and it took a long legal battle to get the ICC complaint registered with the ICC. And the petitioner in this particular case has also claimed in the affidavit with the Delhi High Court in the past that even the ICC was hand in gloves in a way that Mr. Premoday Khaka gets green card or green signal or does not get punitive action. So clearly, now more revelations are coming out, Sneha, and it appears as per the shocking claims revelations about the suspended Delhi government official Premoday Khaka, who was accused of child rape. 4 women had complained of sexual harassment against Khaka, this between 2018 and 2022. 2 of these complaints have now become cases pending before the Delhi High Court. Both the complainants had approached the Delhi government's Department of Women and Child Development, but their complaints were rejected, citing lack of proof. The sexual harassment, the alleged sexual harassment,
that took place was when Khaka was working as the superintendent of the mental health unit at Kingsway Camp. Complainants had urged the WCD officials to either sack Khaka or transfer him to a place where he wouldn't have public contact, raising questions whether the child rape incident could have been avoided. Meanwhile, BJP has hit out at the AAP, saying it promoted and protected Khaka in spite of several complaints against him. BJP has also hit out at the Delhi Commission for Women Chief, Swati Maliwal, for ignoring the case, demanding her resignation. वर्तमान में 2 रीट पिटिशंस प्रेमोदय खाका के विरुद्ध अभी पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में। कुछ बच्चों के भी आरोप हैं। जी, बच्चों के आरोप, जुवेनाइल्स के आरोप हैं और वो लिखित आरोप हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कहा जा सकता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं प्रेमोदय खाका। जो रिकॉर्ड है, जो आरोप हैं, उसके अनुसार ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार विभाग को बार बार इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिख रहा है। कई रिकॉर्ड हैं, कई कॉरेस्पॉन्डेंस हैं जो ये कह रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप तो हैं ही इनके विरुद्ध, इसकी जांच करो, इनकी रिपोर्ट करो, इनका ट्रांसफर करो और इनको ऐसी जगहों पे पोस्ट ना करो, ऐसा लिखा जा रहा है। और उसके ये हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के तरफ से हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार का पत्रावली है जो कि इनके विभाग को लिखा जा रहा है। ऐसे अफसर के खिलाफ 2018 से 22 के बीच में 4 शिकायतें आई थी, 4 गंभीर शिकायतें। हैरेसमेंट की शिकायत, किस प्रकार से ये महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था, किस प्रकार से वो उनका शोषण करने का प्रयास करता था, कैसे वो उनके ऊपर एक प्रकार से नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए उनसे शोषण भी करना चाहता था। ये सारी कंप्लेंट WCD मिनिस्ट्री के इंटरनल कमिटी तक पहुंची। मतलब कि रेड फ्लैग आ चुका था, फिर भी दिल्ली सरकार सोती रही और सोती ही नहीं रही, उसको संरक्षण और प्रमोशन देती रही। On one hand, Aam Aadmi Party government was having a crocodile tears and saying that we are behind the rape accused. But on the other hand, now BJP is asking one question from Aam Aadmi Party, that whose recommendation this was being he was being appointed as a OSG to the minister, because the letter which has been in the public and in the social media domain also, that the letter reveals that on the desire of the minister, honorable minister, OSG, this particular man was being appointed as OSG. A person who is accused of 4 charges, 4 cases, how can he become a OSD? Point is, on whose recommendation has been done. So the double face of Aam Aadmi Party has been exposed now. Arvind Kejriwal has to reply now. Whose recommendation this appointment has been done.